जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राडार इज यूज्ड। राडार उपयोग में आता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। ऑप्शन बी दिया हुआ है ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में। ऑप्शन सी दिया हुआ है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? राडार किस चीज़ में उपयोग में आता है? तो ये आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसे आप इमेज में भी देख सकते हैं। जो राडार है वो कैसे और किस तरह से होता है। तो राडार की संरचना यहाँ पे दी हुई है। राडार की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और इसमें रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है और वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है कि जैसे कोई वस्तु गुम हो जाती है तो वो वस्तु कहाँ पे है, किस स्थिति में है, इस चीज़ को देखा जाता है। किसके द्वारा? राडार के द्वारा। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हिम नदी की चाल। ऑप्शन बी दिया हुआ है भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन सी दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है पृथ्वी के अंदर का तापमान। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो रिक्टर पैमाने पर क्या मापी जाती है? तो इस पे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट कॉम्पिटेबल। इट मीन्स कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है सेल्सियस तापमान। ऑप्शन बी दिया हुआ है आरएच गुणक रक्त। ऑप्शन सी दिया हुआ है किलोवाट आवर विद्युत। ऑप्शन डी दिया हुआ है रिक्टर पैमाना आर्द्रता। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सेल्सियस तापमान ये सही है ना। आरएच गुणक रक्त ये भी सही है। किलोवाट आवर ये भी सही है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता ये हमारा रॉन्ग है। इट मीन्स यही सुमेलित नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाना से हम क्या मापते हैं? रिक्टर पैमाना में हम क्या मापते हैं? तो रिक्टर पैमाने में हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता। जस्ट हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे पूछा जा रहा है ताप की निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सेल्सियस। ऑप्शन बी दिया हुआ है केल्विन। ऑप्शन सी दिया हुआ है फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है रियूमर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इनमें से सही जो ऑप्शन है वो है केल्विन। ताप की निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऋणात्मक मान नहीं होता है। जो सेल्सियस है ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -273 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वैसे ही फ़ारेनहाइट की बात करें या फ़ारेनहाइट की या रियूमर की बात करें तो ये भी माइनस में चले जाते हैं। लेकिन जो केल्विन है ये 273 डिग्री सेल्सियस पर 0 केल्विन होता है। कितना होता है? 0 केल्विन। और इसे ही कहा जाता है परम शून्य ताप। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परम शून्य ताप, यानी इससे शून्य तापमान हो ही नहीं सकता है। इससे शून्य तापमान हो ही नहीं सकता है, यानी कि ये जो केल्विन है ये माइनस में नहीं जाता है, ये 0 केल्विन तक ही चला जाता है। उससे कम हम किसी भी पदार्थ को उससे कम टेम्परेचर में हम नहीं रख सकते, यानी उससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। और इस तापमान पे, परम शून्य तापमान पे, यानी 0 केल्विन तापमान पे जो पदार्थ है, पदार्थ की जो अणु है उसकी जो गति होती है वो शून्य हो जाती है। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो है केल्विन। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोमीटर, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र, ऑप्शन ए दिया है कैस्कोग्राफ, ऑप्शन बी दिया है गीगर काउंटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है सिस्मोग्राफ एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है रेन गेज। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इनमें से जो सही ऑप्शन है भूकंप मापी यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सिस्मोग्राफ जो है यही है जिससे भूकंप मापी यंत्र कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र यही है सिस्मोग्राफ। अब हम देख लेते हैं अन्य चीज़ों को, जैसे कि हम बात करें कैस्कोग्राफ की। तो कैस्कोग्राफ में क्या मापा जाता है कैस्कोग्राफ यंत्र से? तो इसमें जो है पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? पौधों में वृद्धि या पौधों की वृद्धि, पौधों में वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें गीगर काउंटर की। तो गीगर काउंटर में क्या मापी जाती है? तो इनमें जो है आयनित विकिरण को मापने में, किसको? आयनित विकिरण को मापने में, ठीक है, इस तरह से आयनित विकिरण को मापने में। और रेन गेज, रेन इट मीन्स क्या हो गया? वर्षा। वर्षा मीन्स ये क्या है? ये वर्षा मापी यंत्र है। क्या है? वर्षा मापी यंत्र है। और सिस्मोग्राफ ये भूकंप मापी यंत्र है। सो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप एकदम डिटेल में समझ गए हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।